हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि जिन लोगों ने आपको दुख दिया है, अब आप क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। ठीक है ना। बहुत सी रीडिंग करी है इस टॉपिक पे कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। आज ये सोचते हैं, इस रीडिंग में ये बताएंगे कि आप क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। ओके, चले जी देख लेते हैं क्या डिवाइन गाइडेंस आती है इस टॉपिक को लेकर। क्या सोच रहे हैं आप उन लोगों के बारे में जिन्होंने आपको बहुत एक्सट्रीम पेन, दुख और तकलीफ दी है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हद तक आपने ऐसे लोगों पर से अपना जो फोकस है, अपना ध्यान है, वो हटा लिया है। बहुत सारी सोल्स का मैं यही देख पा रही हूँ कि उन्होंने ना ऐसे नेगेटिव लोगों से, जिन्होंने आपको एक्सट्रीम पेन दिया है, अपना ध्यान वहाँ पर से हटा लिया है कि वो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं। आपने उन लोगों को, उनकी चीज़ों को, उनके नेगेटिव विचारों को, उनकी नेगेटिव बोलों को, सब कुछ उन्हीं पर वापस, भाई तुम अपनी चीज़ें खुद ही रखो, है ना। यहाँ पर एक मैं भगवान बुद्ध का एग्जाम्पल लेना चाहूँगी। भगवान बुद्ध को कोई एक इंसान ऐसा मिला कि उसने भगवान बुद्ध को बहुत भला बुरा कहा। तो यह सब चीज़ भगवान बुद्ध के जो शिष्य थे वो देख रहे थे और वो कहने लगे कि हे गुरु महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं। इस इंसान ने आपको कितने अपशब्द कहे, कितना भला बुरा कहा, आपने उसको कुछ भी नहीं कहा, आपने कोई भी उत्तर नहीं दिया। तो भगवान बुद्ध ने उन्हें उत्तर दिया कि अगर मैं तुम्हें एक रोटी दूं और तुम उसे ना लो, तो वो रोटी किसके पास रहेगी। तो शिष्य ने जवाब दिया कि गुरु महाराज, आपके पास ही रहेगी। ठीक वैसे ही भगवान बुद्ध ने कहा कि जब मैंने इस इंसान के शब्द लिए ही नहीं, तो ये उसी के पास रहे, ये मेरे तक नहीं आए। उसके शब्द हैं, ये उसी पर हैं, मुझ तक नहीं है। तो कुछ उसी टाइप का माइंडसेट आपका हो चुका है, वही एनर्जी फील्ड में आप आ रहे हो। लाइक ए बुद्ध भगवान कहते हैं। देखिए, भगवान से अपनी कंपेयर नहीं करनी चाहिए, बट कहीं ना कहीं हम भी इस परमात्मा का ही एक अंश है। हम डिवाइन से कनेक्ट हो गए हैं। देखिए, परमात्मा से वही लोग कनेक्ट होते हैं जो स्वयं परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे आप परमात्मा स्वरूप होते हुए दिख रहे हो। वो क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं, आप अब उनकी बातों पर ना कोई एक्शन रिएक्शन आपका नहीं होता है। आप एकदम से शांत हो गए हो। आई फील आप शांति के मोड में, आप पीस ऑफ माइंड में आ चुके हो। आपके ऊपर उन लोगों का, चीज़ों का कोई भी असर नहीं पड़ता, आपके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। किन लोगों के साथ ये हो रहा है, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। क्योंकि आपके विचार, आपका ध्यान, आपका सारा ध्यान इस समय खुद पर है। आपने अपनी सारी ऊर्जा को खुद पर केंद्रित कर लिया है। मिट्ठू आ गई, खेल लो आप दोनों। आपने अपना सारा फोकस खुद पर लगा लिया है ना। कहने का मतलब अब आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कोई क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, किस लिए। बस आपके मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ सवार है कि मुझे अपने जीवन में कुछ ऐसा करना है कि जब मैं इस दुनिया में भी ना रहूँ ना,
बस मेरा नाम हो, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। मैं महसूस कर पा रही हूँ कि ना अपने लोगों के द्वारा इंसल्ट, अपयश, आपने अपयश और इंसल्ट को भी बहुत ज़्यादा फेस किया है, बहुत फेस किया है अपने अपयश और इंसल्ट को। आपने ये भी फेस किया है जो बहुत कहना नहीं चाहिए। देखिए, हर एक इंसान अच्छा होता है, परमात्मा की क्रिएशन है, लेकिन जिनकी चेतना का स्तर, यहाँ पर चेतना के स्तर को ही हम लेते हैं, जिनकी चेतना का स्तर बहुत निचले तले का था, ऐसे लोगों को मान सम्मान आपके सामने दिया गया। और आपकी चेतना का स्तर इतना उच्चतम होते हुए भी आप लोगों के द्वारा आपको अपयश मिला, आपको असम्मान मिला, आपको इंसल्ट मिली, आपको पेन मिला, आपको दुख मिला, है ना? यही सब चीज़ें हुई ना। बहुत एक्सट्रीम लेवल पर पेन था आपके भीतर, बट अब कुछ ऐसा महसूस हुआ, वो सारी चीज़ें धीरे 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 हील हो रही हैं। आपने खुद को हील कर लिया है। जब आप हील होते हैं, देखिए, मैं हीलिंग का एक बहुत बड़ा साइन बता दूं आपको। पहले जब आपके भीतर एग्रेशन, गुस्सा आता था, तो आप अपने चेहरे पर एक गर्मी का एहसास करते थे, जैसे आपका चेहरा भट्टी की तरह, आग की तरह जल रहा हो। आप जलन, एक गर्मी अपने चेहरे पर महसूस करते थे। क्या वो चीज़ें अब होती हैं? नहीं ना। बहुत बदल चुके हैं आप। आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया है। आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया है। अब उस लेवल का तो क्रोध आपको आता ही नहीं जो पहले आता था, है ना? क्योंकि डिवाइन ने जो चीज़ें आपके गुस्से से ठीक करवानी थी वो आपके गुस्से से हो गई, और जो डिवाइन ने खुद से ठीक करनी है वो अपने आप समय पर खुद से ठीक कर देंगे। और आपका जो सारा ध्यान है, आपका सारा फोकस है, उन्होंने वो आपके खुद के ऊपर लगा दिया है, ताकि आप खुद पर ध्यान सके। जो आपका लाइफ पर्पस है आप उसको अचीव कर सके वो काम आप ऐसा जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आप चाहते हैं, जो आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, कुछ ऐसा, है ना? आप अपने जीवन में अपने लाइफ पर्पस को पाना चाहते हैं। आपका सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव है कि मुझे मेरा लाइफ पर्पस मिल जाए। कुछ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ना आप है ना इतनी डिवाइन सोल हैं कि कहीं ना कहीं जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है ना, अगर वो आपको रोते हुए, बिलखते हुए दिख जाएं, तो आपको उन पर अब भी दया आ जाए, आपको उन पे अब भी तरस आए, आप उनके लिए अब भी मानवता के नाते कुछ कर सकें, और आप करते भी हैं। और आप ये भी कहते हैं भगवान से कि भगवान, मैं इनका बैरी नहीं हूँ, जो इनके अंदर गंदगी है, इनकी बुरी आदतें हैं, मुझे तो इनकी बुरी आदतों से नफरत है। मैं मनुष्य जाति का मैं विरोध नहीं करती, मैं तो जो इनके भीतर अवगुण हैं, इन अवगुणों से मेरी बैर है। मुझे इन लोगों से कोई बैर नहीं है, इनके भीतर के अवगुणों से मुझे बैर है। कुछ इस प्रकार से चीज़ें हैं आपके साथ, आप इस टाइप से सोचते हैं, ये थिंकिंग है आपकी, जैसा मैं महसूस कर पा रही हूँ। मे बी आई एम राइट? कितनी सही हूँ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप बहुत ज़्यादा हाई एक्सट्रीम लेवल की ऊर्जा पर आ रहे हैं, एक्सट्रीम लेवल पर आप आ चुके हैं। आपकी चेतना का स्तर बहुत उच्चतम हो चुका है। आप इस समय एक हाई चेतना के स्तर पर हैं। ये एक ऐसा स्तर है जो आपको ना सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ खुद पर आ जाओ। सीधा कनेक्शन आपका डिवाइन के साथ होना चाहिए,
कोई थॉट, कोई चीज़, कोई लोग, कोई वस्तु, कुछ नहीं आपके माइंड में होना चाहिए। सीधा कनेक्शन आपका आपके थॉट के साथ होना चाहिए, आपके विचारों के साथ होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। बस कुछ ऐसी आपकी मानसिकता हो चुकी है। मुझे नहीं पता मुझे क्या मैंने बोला अब तक, क्या मैं कह रही हूँ। जो मुझे डिवाइन गाइडेंस आ रही है, मुझे जो मैसेजेस मिलते जा रहे हैं, मैं वो सब आपको बता रही हूँ। क्या मैं सही हूँ? क्या मैं सही हूँ? क्या मैं सही हूँ? ऐसा ही है ना आपके साथ? ऐसा ही हो रहा है ना आपके साथ? जो मुझे परमात्मा मैसेजेस देते हैं आप लोगों तक पहुंचाने के लिए, मैं वही मैसेज बताती हूँ आपको, वही चीज़ें मैं आपको समझाती हूँ। क्या मैं सही हूँ? क्योंकि आप एक दिव्य चेतना है, आप कोई आम इंसान नहीं हैं। आप बहुत श्रेष्ठतम उच्चतम पद पे जाने वाले व्यक्ति हैं। आपको बहुत सारा मान सम्मान दिया जाएगा क्योंकि आप उसके अधिकारी हैं। आप वो डिज़र्व करते हैं। आप वो पद प्रतिष्ठा, आप वो मान सम्मान, यश, कीर्ति, वैभव, आप सब कुछ डिज़र्व करते हैं। आप सब कुछ हकदार हैं आप उसे पाने के। और ये लोगों की नज़र में नहीं, परमात्मा की नज़र में आप हकदार हैं उसे पाने की। क्योंकि आपके भीतर एक मानवीयता का गुण है। ये मानवीयता का गुण ही सर्वश्रेष्ठ होता है। आपके भीतर कोई ये भावना नहीं है मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, नहीं। आपके भीतर ये भावना है कि मैं लोगों के लिए क्या कर सकती हूँ, मैं लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ। और जितने में आप अभी सक्षम हैं, आप लोगों की हेल्प करते भी हैं, मुझे ये दिख रहा है। और अगर परमात्मा ने आपको उच्चतम ओहदे पर बिठा दिया तो आप भर भर कर लोगों की मदद करते हुए यहाँ मुझे नजर आ रहे हैं, है ना? कुछ ऐसा ही। क्या मैं सही हूँ? आप इस सूरज की तरह चमकने वाले हैं। मैंने भी आंखें बंद करी हुई हैं और सूर्य का तेज मेरी आंखों के सामने सूर्य का विशाल तेज है जो बहुत सुंदर तरीके से किरणें बिखेर रहा है और उसका प्रकाश चारों दिशाओं में फैल रहा है। कोई भी निमित्त मात्र वस्तु ऐसी नहीं रह गई है जिस पर उस सूरज का प्रकाश ना पड़ रहा हो। उसी प्रकार आप चमकने वाले हैं, उसी दिव्य तेज की ओर आप बढ़ रहे हैं। आप इसी तरीके से चमकने वाले हैं क्योंकि आपने पास्ट में भी और इस जन्म में भी लोगों से बहुत दुआएं कमाई हैं आपने, बहुत दुआएं कमाई हैं आपने, बहुत दुआएं कमाई हैं आपने। आपने गरीब से गरीब, लाचार से लाचार, बेबस से बेबस इंसान की, बुजुर्ग से बूढ़े बुजुर्गों की बहुत दुआएं कमाई हैं, बहुत दुआएं कमाई हैं आपने। इन दुआओं में बहुत ताकत होती है, बहुत ताकत होती है इन दुआओं में। आप